मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आपके साथ कंटिन्यू करूंगी अष्टावक्र गीता जी। उससे पहले मैं आप सभी से विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके एक एक शब्द को आप अपने हृदय में उतारें, क्योंकि पता नहीं कौन सा वो शब्द हो जो आपको जागरूक कर दे। हो सकता है आपके किसी प्रश्न का जवाब इससे मिल जाए। तो ध्यान से सुनिए और अपने जीवन को रूपांतरित करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब अष्टावक्र जी पूरी तरह से देख चुके हैं कि राजा जनक ज्ञान लेने के लिए तैयार हैं, तो वो अपने ज्ञान को जारी रखते हैं और कहते हैं, प्रयास रहित प्रयास करो, ऐसा प्रयास जिसमें बोध हो, तुम्हारा रोम रोम उसमें प्रयास करे। यानी कि लकीर का फकीर नहीं बनना, कि अगर दूसरा कोई आध्यात्मिक मार्ग में है या कुछ और कार्य कर रहा है तो और आगे बढ़ भी रहा है और आप उसकी देखा देखी आप भी वही कार्य करने लगे, तो यहाँ पर अपने बोध को जगाना है और अपने रोम रोम से प्रयास करना है। जैसे कि मोस्टली हम जो पूजा पाठ करते हैं, तो स्पिरिचुअल जो भी हमारे घर में जगह है या बाहर भी, हम विशेष तरह वहां पर जाकर वो पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, तो क्या उस समय हमें ये बोध होता है कि हमें मंदिर में बैठकर ही प्रयास करना है? हम उस समय ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहां पर जाकर हम रो सकें, परमात्मा को पुकार सकें। शायद मेरी ये बात आपसे रिलेट करेगी और आप मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे भी, कि उस समय हम कोई जगह नहीं देखते और परमात्मा को अपने रोम रोम से ही पुकारते हैं और वो हमारी पुकार सुनता भी है। यानी कि परमात्मा को प्रयास नहीं चाहिए, आपके अंदर की आवाज चाहिए, आपके हृदय की आवाज चाहिए, आपकी पुकारी हुई सच्ची आवाज चाहिए। मंदिर गुरुद्वारे जाना और अथक प्रयास करना, जैसा कि नियम से, कि मेरा नियम है रोज मंदिर जाना, मेरा नियम है गुरुद्वारे जाना, जैसा मैंने बताया कि लकीर का फकीर नहीं बनना और बोध को पकड़ना है। अब बहुत से वैज्ञानिक हैं जो परमात्मा की खोज में लगे हैं, अणु परमाणु की खोज करना, या जो हमारे साधक हैं जप तप करना, हठ योग करना, मंत्र करना, यानी किसी ना किसी चीज को पकड़ के बैठना। तो परमात्मा प्रयास से नहीं मिलता, कि आज हमने इतने पाठ कर लिए, आज हमने इतनी माला जप ली, या कोई हठ योग या किसी तरह का तप, जिस चीज को हमने नियम पूर्वक बांधे रखा है, पकड़े रखा है, इन प्रयासों से परमात्मा नहीं मिलता। वह तो आपके भीतर ही है, जिसको देखना मात्र है, यानी इस सत्य को जानना है। बहुत से साधक हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं और वो फिर सिद्धियां प्राप्त करके वहीं पर ठहर भी जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई अगर किसी के सिर पे हाथ रख देता है तो सारे काम बन जाते हैं, या कुछ खाने को दे दिया तो काम बन गए, और बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो किसी को सिद्धियां प्राप्त हो गई तो बस उनको उनकी मंजिल मिल गई। लेकिन भक्त पहुंच जाता है, जो यहाँ पर नहीं रुकता, जिसे पता है कि मेरी मंजिल तो कुछ और ही है, ये मेरी मंजिल नहीं है, वो भक्त परमात्मा तक पहुंच जाता है। नित्यम तृप्ति, यानी सदा तृप्त रहो, सदा भरे हुए रहो,
कि जो उसने दिया उसमें राजी, परम भाव से राजी रहो। क्या जन्म लेते हुए कोई मर्जी चली थी, या मृत्यु बताकर आएगी? ये बहुत गहराई वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है कि इस बीच के समय में फिर हम कर्ता कैसे बन जाते हैं। ना शुरू में किसी ने पूछा, ना अंत में कोई पूछेगा, तो बीच में फिर हम मालिक क्यों बन गए? ज्ञानी हमेशा बीज की बात करता है और अज्ञानी फल की बात करेगा, वृक्ष की बात करेगा, फूल की बात करेगा। जो भाव है वो समझने लायक है। और यहां पर मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहती हूं कि जो यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी की बात कही गई है, तो इस बात को पकड़ने की जरूरत नहीं है कि अब जो ज्ञानी है कभी वो भी इन रास्तों से होकर ही निकला है। मेरी बात को आप समझें कि आज जिसको अज्ञानी कहकर संबोधित किया जा रहा है, वो भी कभी ज्ञानी ही थे। यानी ज्ञानी भी उन्हीं रास्तों से होकर निकले हैं। ज्ञानी भी कभी अज्ञानी ही थे। यानी कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इस तरह से पास होते हुए वो आगे की क्लास तक गए। यानी कभी उनके लिए भी पहली क्लास मायने रखती थी। तो ये सोच के, ये सुन के मन में निराशा लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर परमात्मा के दरवाजे तक आप पहुंच गए हो, तो सीधी सी बात है कि आप अंदर प्रवेश करके रहोगे। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें। राजा जनक कहते हैं, पहले मैंने शारीरिक कर्मों का निरोध किया, यानी उनको साक्षी बनकर देखा कि मेरा शरीर किस तरह से कार्य करता है और क्या क्या कार्य करता है, शरीर द्वारा क्या क्या कर्म होते हैं, उनको पहले मैंने साक्षी बनकर देखा। फिर वाणी के कर्मों को देखा, यानी मेरी वाणी द्वारा क्या मेरे शब्द मुंह से निकलते हैं, मैं क्या क्या बोलता हूं, उन कर्मों को मैंने साक्षी बनकर देखा। फिर मानसिक कर्मों को देखा कि मेरे मन द्वारा किस तरह के कर्म होते हैं, मेरे मन में किस तरह के विचार आते हैं, उनको मैंने साक्षी बनकर देखा। इस प्रकार मैं आत्मा में स्थित हूं। यानी जब मैंने हर तरह से साक्षी बनकर देख लिया, तो अब मैं अपनी आत्मा में स्थित हो चुका हूं। ज्ञानी सारे अनुभव करके शून्य में स्थित हो गए हैं। यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि ज्ञानी कभी इसी रास्ते से होकर निकले हैं, तो इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी वाली बात को पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और जब हमें समझ में आएगा, आत्मज्ञान होगा, तभी तो शून्य स्थिति में आएंगे, निर्विकल अवस्था में। और अज्ञानी या तो अनुभव शून्य है, या तो उसको अनुभव नहीं हुआ है, या फिर अनुभव होने पर बहुत आश्चर्य करता है। हाँ, क्यों नहीं करेगा आश्चर्य? जब कोई भी चीज हमारी जिंदगी में पहली बार होती है, तो हमें आश्चर्य ही होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम साधना करते जाते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, तो समझ आ जाती है, आत्मज्ञान आ जाता है, फिर हम शून्य अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए यहां पर यह भी सोचने वाली बात है कि अज्ञानी यानी आगे बढ़ना, सारी बातों को समझते हुए आगे बढ़ना। हमें अपने बच्चों को भी किसी तरह की कोई भी बंदिश नहीं लगानी चाहिए, और परमात्मा का बीज और परमात्मा का सत्य उनके अंदर डालना चाहिए।
और ये कार्य हमें बचपन से ही करना है। फिर उनकी मर्जी, चाहे वो मंदिर जाएं, चाहे वो मस्जिद जाएं, चाहे वो गुरुद्वारे जाएं, या किसी भी स्पिरिचुअल जगह जहां वो जाना चाहें, इसमें हमको उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता देनी चाहिए। अब सत्व बुद्धि वाले जो पुरुष हैं, वो थोड़े से उपदेश से ही उनके अंदर आत्मज्ञान हो जाता है। यानी कि थोड़ी सी उनको झलक मिली नहीं और वो जागृत हुए नहीं। और जिसके अंदर अहंकार है या किसी तरह का लोभ है या घृणा है, क्योंकि करते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद होती हैं, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। और उसका चित्त जितना निर्मल होगा, उतना वो उस ज्ञान को ग्रहण कर लेगा। अब इसको भी एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि बर्तन जितना कम गंदा होगा, उसको उतनी जल्दी आप साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर बर्तन बहुत ज्यादा गंदा है, तो आप खुद बताएं, उसको साफ करने में, उसको घिसने में आपको कितना समय लगेगा। यानी जिसका चित्त निर्मल है, वो फौरन ज्ञान को ग्रहण कर लेगा। और जिसके मन में ये सारी चीजें हैं, उसको समय लगेगा। उसके चित्त को निर्मल करने में बहुत समय लगता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अभी से आध्यात्मिकता का मार्ग चुन ले, अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ध्यान करना तो है, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी समय नहीं आया है। अभी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। मेरे से भी इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं, पर क्या हमें अपने अगले पल का पता है कि अगला पल कैसा होगा? हालांकि हम सत्य को भी जानते हैं, इसलिए कभी ऐसे मन में भाव आए, जागरूकता वाले भाव आए, या मेरा ऐसे कहने पर आपके मन में इस तरह के भाव अभी और इसी समय आते हैं, तो आप उठो, देर मत करना, रुकना नहीं, किसी बात के लिए सोचना नहीं। क्योंकि आपसे यहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दो, अपना घर परिवार छोड़ दो, या कहीं दूर आप चले जाओ। नहीं, आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभाओ, अपना घर परिवार भी देखो, अपने घर में रहकर, और परमात्मा के मार्ग पर भी चल पड़ो। ये परमात्मा का बुलावा है। यानी कि जब भी आपको इस तरह की कॉल आ जाए, आपको अंदर से ये महसूस होने लगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा अगला पल कैसा होगा। और अब जब आप सत्य को जानने लगे हैं, तो फिर देर कैसी? क्योंकि क्या हमेशा हम यही करते रहेंगे? अंत में तो हमें ये कार्य करना ही करना है। तो जब बुलावा आ जाए, जब उसकी कॉल आ जाए, उसे स्वीकार कर लेना, क्योंकि ये पुकार उसी के लिए आती है जो लायक है, जिसे परमात्मा समझता है कि वो इस रास्ते पर चल सकता है। अब इसके लिए यहां पर मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी कि गौतम बुद्ध जो थे, वो एक गांव से 30 बार होकर निकले थे। और हमेशा उसी गांव का एक युवक गौतम बुद्ध से बहुत मिलना चाहता था। लेकिन जब भी गौतम बुद्ध उस गांव में आते, तो उसको कोई ना कोई ऐसा कार्य पड़ जाता, या तो बच्चे बीमार हो जाते, या घर में मेहमान आ जाते, या पत्नी का कोई कार्य होता, तो वो हर बार गौतम बुद्ध से मिलने में रुक जाता था।
अब गौतम बुद्ध के द्वारा ये घोषणा भी करवा दी गई कि गौतम बुद्ध जो हैं अपनी देह को त्यागने वाले हैं। अब ये समाचार किसी ना किसी तरीके से उस युवक के पास भी जाता है, लेकिन अब वो सोच लेता है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनसे मिलकर जरूर आऊंगा। उधर गौतम बुद्ध जो होते हैं अपने जो शिष्य होते हैं उनसे भी पूछते हैं कि क्या कोई तुम्हारा अंतिम प्रश्न है। अब शिष्य कहते हैं कि नहीं प्रभु, आपने सब कुछ तो हमें बता दिया, अब कुछ भी शेष नहीं रहा। तो गौतम बुद्ध अपने द्वारा निर्धारित जगह पर जाकर बैठते हैं और अपने साक्षी भाव को साधने लगते हैं। अब मन का साक्षी भाव साधने ही वाले होते हैं, इतने में वो युवक वहां पर आ जाता है। अब वो जो शिष्य होते हैं वो उससे मना करते हैं कि नहीं, अब तो आप गौतम बुद्ध से नहीं मिल सकते। लेकिन गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की पुकार सुन लेते हैं और उसको अपने पास लाने के लिए बोलते हैं। अब उससे कहते हैं कि तुम्हारा जो भी प्रश्न है वो पूछो, क्योंकि मैं इस तरह से प्राण नहीं त्याग सकता। और मुझे ये बात मेरे मन में रहेगी कि कोई व्यक्ति जागने वाला था और जागने के समय मैंने अपने प्राण उसके प्रश्नों का जवाब दिए बगैर त्याग दिए। तो जो मेरे कहने का भाव है वो यही है कि आपके जागने की देरी है। तो अगर मेरी ये बात आपको कहीं ना कहीं समझ आए या आपके दिल पर लगे या आपके हृदय को छुए, तो देर मत करना, जाग जाए। क्योंकि पता नहीं कब कौन सा पल आपका आखिरी पल होगा। तो फिर किस बात की देरी। अब अहम ब्रह्मास्मि जो कहा जाता है, जिसकी घोषणा की जाती है, तो ये एक तरह से धर्म की घोषणा है। यानी ये अहंकार वश नहीं कहा जाता। यानी ये जो कहने का भाव है वो ये है कि मैं और ब्रह्मा अब दोनों अलग अलग नहीं है। मैं और परमात्मा अलग अलग नहीं है, हम एक ही हैं। संसार ही नहीं बल्कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आदि का सिमरण भी बाधा है। यानी कि किसी भी चीज को आप जब पकड़ कर बैठ जाते हैं, और पकड़ना मुक्ति नहीं होती। यानी मैं भाव का आ जाना, तो हमें किसी भी चीज को पकड़कर नहीं बैठना। भक्ति हो, ध्यान हो, या समाधि हो, या हठ योग, जो भी आप कर्म करते हैं, आखिर जितनी भी आप साधना करते हैं, इनका अंतिम फल ज्ञान ही है। यानी कि बोध, आपके अंदर बोध का आ जाना। जैसे कि मैंने बहुत से बार छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं कि अब आपको बोध आ गया कि सत्य बोलना है और झूठ नहीं बोलना, या क्रोध की जगह अपने अंदर प्रेम को लेकर आना है। अब आपके अंदर समझ आ गई, आपके अंदर बोध आ गया, लेकिन फिर भी आप उन्हीं रास्तों पर हैं, तो इसको बोध नहीं बोला जाता। ये सिर्फ मात्र एक जानकारी है। तो यानी कि भक्ति के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आप जिस भी रास्ते पर चलते हैं, मंजिल एक ही है, और वो है ज्ञान, आत्मज्ञान। मेरी इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझें। और ज्ञान का फल ही मुक्ति है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे, और ये आपके जीवन को रूपांतरण करने में आपकी मदद भी करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्रेम से आपने मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।